मित्रों नमस्कार। हम लोग में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा खूब कमाते हैं लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं। कई प्रकार के प्रयास भी करते हैं कि पैसा उनके पास किसी तरह से बच जाए, लेकिन उनके हाथ में जैसे ही पैसा आता है पैसा भागने लगता है। ऐसे व्यक्तियों में कोई ऐब भी नहीं है मित्रों, लेकिन वो जितना ज्यादा बचाने का सोचते हैं उतना ज्यादा उनकी स्थिति और खराब होती चली जाती है, उनके पास से पैसा और भागता चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब उनकी पत्नी का भी पैसा यदि वो देख भर ले तो उनकी जरूरतें बन जाती हैं और इसके साथ वो पैसा खर्चा होने लगता है। मित्रों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसका परिणाम स्वरूप हमको ये देखने को मिलता है कि हमारे पास धन रुकता नहीं है। इसका कारण आज हम खोजने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मी जी हमारे पास आती हैं लेकिन टिक क्यों नहीं रही हैं, या कह सकते हैं कि स्थायी वास क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं मित्रों, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको यदि हम रोज परिवर्तित करेंगे अपने जीवन में तो हमारे पास धन संचय होने लगेगा। रोज छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं मित्रों। जैसे हम आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। आप मंगलवार के दिन जाइए और जो हनुमान जी का जो चित्र होता है मंदिरों में, उनको गदा वाला जो स्थान होता है उसको सिंदूर लगा होता है। उस सिंदूर को ले आइए केवल, और इस उंगली से लेके आइएगा इस पे, और श्रद्धा पूर्वक लाइएगा, और जो आपके पास पर्स हो उसके अंदर उसको थोड़ा सा लगा लीजिए, और फिर हर मंगलवार कम से कम आप 3 या 4 मंगलवार ही कर लीजिए, तो चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा मित्रों, हम लोग छोटी सी एक गलती करते हैं अपने दैनिक जीवन में। हम लोग मंदिर जाते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और फिर वही प्रसाद हम लोग वहां गरीबों में बांटने लगते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो प्रसाद आप वहां चढ़ाएं किसी भी कीमत पर वहां बांटिए नहीं। उस प्रसाद में ईश्वर का वास है, वो वास आपके परिवार के लिए है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसको आपको किसी को बांटना नहीं है, अपने परिवार के लोगों को उसको खाने के लिए देना है। जब आप ये करोगे तो आपके अंदर अपने आप एक अलौकिक चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम मिलेगा और जिसका आपको लाभ मिलेगा। आप खुद कहोगे कि हमें कुछ यहाँ लाभ प्रतीत हो रहा है। मित्रों, कुछ व्यापारी बंधु हमारे ऐसे होते हैं जो रात में घर जाते हैं और जो भी दिन भर की जो उनकी आमदनी होती है उसको गिनते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। मित्रों, यह हमारे व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, ये वो कतई ना करें। खाना खाने और सोने के बीच में और नोट गिनने के बीच में, तीनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का फर्क रखिए। मित्रों, करिएगा। आप कहोगे इससे क्या होगा, लेकिन जब भी परिणाम आपको मिलेगा तो आपको देखने को आएगा कि आप जो ये कार्य कर रहे हो उससे आपके पास पैसा रुकने लगेगा। आप कहोगे हाँ कुछ तो अंतर आ रहा है। बहुत छोटे उपाय हैं ये। मित्रों, कई बार हम लोग घर से बाहर जाते हैं, कोई सामान मिला, वापस घर खाली हाथ चले जाते हैं। किसी भी कीमत पर घर आप खाली हाथ मत आइए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए, कुछ मत करिए। केवल आप 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेके घर के अंदर आ जाइए और रख दीजिए और सब लोग खाइए उसको। मित्रों, कभी भी पैसे की दिक्कत आपको फंसेगी नहीं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग क्या होते हैं, पर्स रखते हैं। पर्स में पैसे भी रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं, खर्चे के बिल भी रखते हैं। कई लोग तो उसमें फालतू के कागज भी रखते हैं। पर्स को कबाड़ खाना बना के रख देते हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं, पर्स को कबाड़ खाना। रुपए भले उसमें 5,000 हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि उसमें 50,000 रुपए करीब है। पूरे पर्स को आप गंदा करे दे रहे हो। किसी भी कीमत पर पैसे के अलावा उसके अंदर कुछ भी मत रखिए, नहीं तो पैसा आपका किसी कीमत में मित्रों टिकेगा नहीं। आप खुद देखोगे कि हाँ, जब हमने परिवर्तन किया, सारा कबाड़ आप बाहर कर दीजिए, केवल धन रखिए उसमें, जो भी आपकी जरूरत का धन हो, आपके पास पैसा धीरे धीरे रुकने लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, हम लोग खाना खाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग ऐसे होते, खाना खाया, उठे, अपने हाथ से कपड़े पोंछ दिया, चल दिए। मैंने पहले भी कहा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ धोते हैं फिर अपने कपड़े से ऐसे पोंछ लेते हैं, या महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू या दुपट्टे से पोंछ लेती। ये कभी मत करिएगा। इसका मतलब ये हुआ, जो आपने खाना खाया, जो गंदगी आपके हाथ में है, वो आपने अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करा दी। प्रवेश कराने का मतलब यह है कि लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी मित्रों वहीं रहती हैं जहां पर शुद्धता होती है। ये करके देखिएगा, बहुत छोटे उपाय हैं मित्रों। गलत औजार से आप ये स्क्रू तक नहीं खोल सकते।
तो गलत दिशा में जब आप कोई मेहनत करोगे ना, तो कामयाबी कहां से मिलेगी, परिणाम कहां से मिलेगा आपको। मैंने जो उपाय आपको बताए हैं ना, इनको करके देखिएगा, निश्चित लाभ होगा।